जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज जो है टॉपिक हमारे पास वो है इक्विलिब्रियम। आज हमने इक्विलिब्रियम को पढ़ना है। इक्विलिब्रियम में हमने डियर स्टूडेंट इक्विलिब्रियम की टाइप्स को डिस्कस करना है, जिसमें इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, जिसमें एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और दूसरी डायनामिक इक्विलिब्रियम है। और हमने रिएक्शन के ज़रिए देखना है कि किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होता कैसे है, एस्टेब्लिश्ड कैसे होता है। प्लीज़ ज़रा पहले ना इक्विलिब्रियम को देखिएगा कि किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होता है। लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि हम ना एक फ्लास्क में हाइड्रोजन और आयोडीन लेते हैं, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है कुछ देर बाद। और एक इस तरह हमारे पास क्लोज फ्लास्क है जिसमें हम हाइड्रोजन आयोडीन लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, कुछ देर बाद हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। अच्छा ना, इसमें ना एक चीज़ है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जिसकी, ये रिएक्शन आप आँख के ज़रिए भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। मतलब आप इसको ऑब्ज़र्व भी करते हैं ड्यू टू देयर चेंजिंग ऑफ कलर चेंजेस की बेस पे ना आप इनको देख भी सकते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें ना, जब आप फ्लास्क में हाइड्रोजन और आयोडीन डालेंगे ना शुरू में, तो ये आपको बना के देगा क्या जी, ये आपको बना के देगा हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन आयोडाइड अगर ये आपको बना देता है, तो आपको इसमें क्या करना है, इसका मतलब ये है कि इसने आपको जो है, इसमें जो हाइड्रोजन का कलर होता है ये कलरलेस होती है और आयोडीन का पर्पल कलर होता है। तो जैसे इनको फ्लास्क में डालेंगे ना हाइड्रोजन और आयोडीन को, तो आपको ना पर्पल कलर नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि अभी आयोडीन इसमें है, और ऐसा ऐसा आप देखेंगे कि आयोडीन का जो है ना वो पर्पल कलर जो था ना वो गायब होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ है कि आयोडीन ने ना हाइड्रोजन से रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और वक्त गुजरने के साथ आप देखेंगे कि वो जो पर्पल कलर था वो गायब हो गया फ्लास्क में से। इसका मतलब ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। हाइड्रोजन आयोडाइड का कोई कलर नहीं होता। ठीक है, आपने देख लिया कि कैसे हाइड्रोजन आयोडीन ने आपस में रिएक्ट किया और हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया। आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, आपने कलर की बेस पे, जब पर्पल कलर ख़त्म हो जाएगा आपको पता चल जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। अच्छा, आपकी फ्लास्क बंद है। अब आप ना कुछ देर बाद ऑब्ज़र्व करेंगे कि हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट टाइम होता है कि ऐसी ये जो इक्विलिब्रियम अटेन करने का। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आपको ना ये जो कलर जो है ना पर्पल कलर दोबारा फ्लास्क में पेयर हो रहा है। फ्लास्क में पर्पल कलर दोबारा पेयर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आयोडीन दोबारा बन रही है कहीं, यही मतलब हुआ ना। इसका मतलब ये है कि आयोडीन बन रही है दोबारा। अब आयोडीन कैसे बनेगी कि HI टूटेगा दोबारा फिर आयोडीन बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस फ्लास्क में दो काम हो रहे हैं। एक ये हो रहा है कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। दूसरा काम ये हो रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड टूट कर ये है जो दोबारा आपको क्या दे रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन। दो काम हो रहे हैं। ठीक है जी। अब क्या होता है, अब ये दोनों दो काम हो रहे हैं। अब क्या होता है कि शुरू इसको कहते हैं, ये जो जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, हमने पढ़ा था। और जिसमें प्रोडक्ट टूट कर दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन। ठीक है। अब क्या होगा, अब ऐसा होता है कि आपको पता है कि शुरू में देखो ना, शुरू में क्या आपने फ्लास्क में क्या डाला, रिएक्टेंट डाले हैं ना। तो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो शुरू में कौन सा रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है, फॉरवर्ड का। यही होगा ना कि रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं जिसमें वो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। तो शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या बढ़ना स्टार्ट कर देता है। रिवर्स रिएक्शन शुरू में 0 होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स रिएक्शन बढ़ना स्टार्ट कर देता है और फॉरवर्ड कम होना स्टार्ट हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना वो बेटे बराबर हो जाते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इस स्टेज को हम कहते हैं, और रिएक्शन मिक्सचर की जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो इस स्टेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेज। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम की स्टेज। वो पॉइंट, वो हालत, वो कंडीशन जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, और रिएक्शन मिक्सचर में जो चीज़ें हैं लाइक हाइड्रोजन आयोडीन, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, इन तीनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए।
उस स्टेज को, उस हालत को, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब याद रहेगा इक्विलिब्रियम क्या है? द स्टेट एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर बिकम कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हो जाएं, हम उस स्टेज को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। याद रहेगा। इसकी ना दो टाइप होती हैं। एक इसकी टाइप होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कौन सी टाइप होती है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। प्यारे बच्चों, जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है ना, ये ना फिजिक्स में ज़्यादा इसको स्टडी किया जाता है, ये आपको फिजिकल फिनोमिनाज में नज़र आता है। तो इसको डिफाइन ऐसे करता है कि व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, व्हेन रिएक्शन ceases to proceed, जब रिएक्शन आगे बढ़ना बंद हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? तो उस टाइम जो इक्विलिब्रियम अटेन होता है उसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बेटे हमारे फिजिकल फिनोमेना वो कहता है कि इसमें एक बुक में एक एग्जांपल ये कहता है कि जो बिल्डिंग है वो स्टैंडिंग पोजीशन में ही रहती है, वो गिरती क्यों नहीं है? वो कहता है ये इक्विलिब्रियम की हालत में है। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर इंजीनियर इस तरह बनाते हैं कि इस पर तमाम अमल करने वाली फोर्सेज जो है ना, उसका रिजल्टेंट ज़ीरो निकलता है, ये किसी भी साइड पे नहीं गिरते। तो आपको ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की समझ आ गई होगी। दूसरी हमारे पास जो टाइप होती है ना, उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो सेम एज इट इज़ इक्विलिब्रियम ही है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? द इक्विलिब्रियम एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है वही डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम मोस्टली किन रिएक्शन में होता है? केमिकल रिएक्शन में नज़र आता है आपको। बेटे बात क्लियर होगी। अब ना हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम की। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आप डेफिनेशन लिखेंगे और बिल्डिंग वाले एग्जांपल देंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम में आप डेफिनेशन लिखेंगे, ये साथ बताएंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलवेज बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, और साथ में एग्जांपल देंगे, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड वाली एग्जांपल दे सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वाले एग्जांपल दे सकते हैं। अब हम ना बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैक्रोस्कोपिक, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है आपका। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। अच्छा, इसमें पहली वो बात करता है, कहता है एक प्रॉपर्टी ये है कि ना इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी ये है कि इक्विलिब्रियम को अगर आपने अटेन करना हो ना तो हमेशा क्लोज सिस्टम अटेन होगा। ऑलवेज इक्विलिब्रियम ऑलवेज, डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑलवेज अटेन इन क्लोज सिस्टम। हमेशा क्लोज सिस्टम में अटेन होगा, मतलब कि फ्लास्क हो, बीकर हो, टेस्ट ट्यूब हो, कुछ भी हो, वो बंद होना चाहिए। ठीक है, बंद होना चाहिए सिस्टम। कंटेनर हो, वो बंद होना चाहिए। बंद सिस्टम में ही आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। अगर सिस्टम बंद नहीं है तो आपको इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता, क्योंकि आपके जो रिएक्टेंट हैं या प्रोडक्ट हैं वो मुख्तलिफ गैसेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। वो गैसेस से बाहर, वो जो गैसेस जब बाहर निकल जाएंगी तो फिर दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कैसे टूटेगा? ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप सिस्टम को ओपन रखते हैं तो उससे क्या होगा? इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होंगी ऊपर, तो हमारे पास जो इसमें प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास चेंजिंग आती है, तो डायनामिक हमारा जो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो हमेशा हमने जो इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं वो क्लोज सिस्टम में कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपको पता है, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये दूसरा पॉइंट है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। तीसरा पॉइंट, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है ना तो रिएक्शन मिक्सचर, ये डेफिनेशन के ही पॉइंट है, रिएक्शन मिक्सचर की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। हमने पढ़ा है रिएक्शन मिक्सचर की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड, इनकी जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, इनकी जो कंसंट्रेशन थी लाइक 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब था, एक 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब था, एक 3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब था, तो अब इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद यही रहेंगी, अब ये चेंज नहीं होंगी। इससे पहले चेंज होती रही हैं लेकिन अब चेंज नहीं होंगी। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या था? कंसंट्रेशन की बात होगी, क्लोज सिस्टम की बात होगी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ऑलवेज बराबर होता है फॉरवर्ड रिएक्शन के। चौथा पॉइंट हमारे पास ये है कि इक्विलिब्रियम, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ना, इसको हम जो है ना इसको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं।
इसको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, डिस्टर्ब्ड, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया जा सकता है बाय चेंजिंग कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर चेंज कर दें तो इसको डिस्टर्ब किया जा सकता है। लेकिन वो कहता है कुछ देर बाद ये दोबारा वापस अटेन किया जा सकता है, ये याद रखिए। डायनामिक इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, आप टेम्परेचर चेंज कर दें डिस्टर्ब हो जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड या रिवर्स रिएक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर कुछ देर बाद यही इक्विलिब्रियम दोबारा स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद जी 5 पॉइंट क्या है जी आपके पास, ये हमारे पास है डिस्टर्ब कर दिया आपने बाय चेंजिंग कंडीशन। और 5 पॉइंट हमारे पास क्या होगा जी, 5 पॉइंट इसका आप करेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स बराबर हो गया। 5 पॉइंट में आप कर लें बच्चों